हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीजन अड्डा में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है एंड इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है और दो फंक्शन को हम किस तरीके से कंपोज करेंगे। हम ये सब चीज़ इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे, लेकिन केवल और केवल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसके एग्जांपल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इन्वर्टिबल फंक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स है और उसके बेसिस में कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट्स टेक टू फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए ये दो फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, दो फंक्शन को हम किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं g of x को मैं f of x के साथ कंपोज कर रहा हूँ, मतलब f of gx। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ fog x। ठीक है, आप ये टर्म यूज़ कर लो या ये टर्म यूज़ कर लो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, fog x या f of gx। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। सेकंड हो सकता है, सेकंड मेथड है f of x को g of x के साथ कंबाइन करो। ठीक है, g of fx या g of fx। ठीक है, और थर्ड है हमारा f of fx या f of fx। ठीक है, फोर्थ है हमारा g of gx या g of gx। ठीक है, देखिए ये चार मेथड है। ठीक है, ये दो फंक्शन को कंपोज करने का। ठीक है, ये चार तरीके से आप इन दो फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं। पहला है fog x, सेकंड है gov x, थर्ड है हमारा fop x, फोर्थ है हमारा gog x। ठीक है, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वरना आप इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए f of gx का मतलब क्या है, gx हमारा क्या है x प्लस 1, तो f of x प्लस 1, g ऑफ x की जगह मैं क्या लिखा हूँ x प्लस 1। ठीक, अब ये दो फंक्शन को आप कंपेयर करो तो यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ t होता तो यहाँ क्या होता है t स्क्वायर, यहाँ m होता तो यहाँ क्या होता है m स्क्वायर। ठीक है, अब ये x की जगह में क्या है आपका x प्लस 1। ठीक है, देखिए x की जगह x प्लस 1 है तो यहाँ क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज fog x क्या मिलेगा हमें, f ऑफ gx हमें क्या मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स fog x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, दो फंक्शन को कंबाइन करा, g ऑफ x को f ऑफ x के साथ कंबाइन करा तो मेरे को नया फंक्शन मिला। ठीक है, सिमिलरली f ऑफ x को g ऑफ x के साथ कंबाइन करेंगे तो एक और नया फंक्शन मिलेगा। ये f ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर, दैट मीन्स g ऑफ x स्क्वायर। अब कंपेयर करो दोनों को, यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 1 है। ठीक, अगर यहाँ y होता तो y प्लस 1, t होता तो t प्लस 1। अब इस x की जगह x स्क्वायर अगर रख दो तो यहाँ क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, तो gov x हमें क्या मिलेगा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा नया फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली fop x को मतलब क्या हुआ, f को f ऑफ x के साथ कंबाइन करना। ठीक, f ऑफ x हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, f ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन को आप देखो, x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या मिलेगा x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4, तो fop f x हमें क्या मिलेगा x की पावर 4। ये भी एक नया फंक्शन है। ठीक है, और इस पर क्या मिलेगा हमें gog x, मतलब g ऑफ gx हमें क्या मिलेगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, तो x प्लस 2 हमें मिलेगा। gog x हमें क्या मिलेगा x प्लस 2। ये भी एक नया फंक्शन है। अब देखिए, ठीक है, दो फंक्शन को हम इस चार तरीके से कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, और पांचवा तरीका नहीं है। ठीक, अब देखिए ये f ऑफ x, ये g ऑफ x, इसका डोमेन और रेंज अलग होगा, इसका डोमेन और रेंज अलग होगा। जो दोनों को कंबाइन करके जो हमें fog x, gov x, fop x एंड gog x जो मिला है, ठीक है, इसका डोमेन और रेंज तो एक होगा। और वो हम कैसे देखेंगे, देखो अब हम फाइंड आउट करना सीखते हैं इसका डोमेन और रेंज कैसे देखें। ठीक है, लेट्स से ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सेट a से सेट b डिफाइन है। ठीक है, और ये g फंक्शन है, ये सेट b से सेट c डिफाइन है। ठीक है, और a b c को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सेट a है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, सेट b है हमारा
1 4 9 16, ठीक है। सेट सी है हमारा 2 5 10 17, ठीक, ये सेट सी है। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ठीक है। सेट ए हमारा 1 2 3 4, सेट बी हमारा 1 4 9 16 एंड सेट सी हमारा 2 5 10 17, ठीक है। अब देखिए ये x की वैल्यू उठा के आप किस में रखोगे, फंक्शन, इस f फंक्शन में। f फंक्शन सेट ए से सेट बी डिफाइन है ना, और a से हम डोमेन, a हमारा क्या है डोमेन, और डोमेन से हम क्या लेते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से आप x की वैल्यू लोगे, 1 को उठा के किस में रखोगे, इसमें, ठीक है। तो f ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है। 1 में इमेज 1 मिला। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 4, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा 9, 4 रखोगे तो क्या मिलेगा 16। x की वैल्यू उठा के इस f ऑफ x में रखे, ठीक, इस f में रखे तो यहाँ क्या मिला f ऑफ x, ठीक है। अब g फंक्शन सेट b से सेट c डिफाइन है, तो g फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा सेट b, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू उठा के किस में रखोगे, इसमें 1 में, 1 उठा के इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा 1 + 1 2, 1 की इमेज 2। जब 4 रखूँगा यहाँ पे 4 + 1 क्या मिलेगा मेरे को 5, 9 रखूँगा तो क्या मिलेगा 10, 16 रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 17। ये g फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा सेट b, ठीक है। और डोमेन से हम क्या लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम 16 उठा के इसमें रखें तो 16 + 1 क्या मिलेगा 17। यहाँ से हम f ऑफ x की वैल्यू उठा के किस में रखें g में, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें फंक्शन। अब देखो क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि 1 रखने से मेरे को सीधा 2 मिले, 2 रखने से मेरे को 5 मिले, 3 रखने से मेरे को सीधा 10 मिले, 4 रखने से मेरे को 17 मिले। देखो कहने का मतलब क्या है, क्या कोई ऐसा कंपोजिशन है कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको रखने से मेरे को सेट सी का एलिमेंट मिल रहा है, हाँ है, गॉस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए गॉस फंक्शन हमें क्या मिला x² + 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं सेट ए से उठाऊँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर सेट ए से रखूँ यहाँ पर, तो 1 + 1 मेरे को क्या मिल रहा है 2, 1 रखने से मेरे को क्या मिलेगा 2, 2 रखने से मेरे को क्या मिलेगा 5, 3 रखने से 9 + 1 क्या मिलेगा 10 एंड 4 रखने से मेरे को क्या मिलेगा 17, ठीक है। तो गॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा सेट ए से सेट सी, डोमेन उसका क्या हो जाएगा सेट ए और कोडोमेन उसका क्या हो जाएगा सेट सी, ठीक है। देखिए इस चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी, ये सेट ए बी सी। ए में क्या है x, ठीक, x की वैल्यू उठा के किस में रखे आप f में, आपको यहाँ में क्या रिजल्ट मिला f ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू उठा के इधर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ x मिलेगा ना, और ये f ऑफ x की वैल्यू उठा के आप किस में रखें g में, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ x। और थोड़ा ध्यान से देखो g ऑफ f ऑफ x हमारा क्या है गॉस फंक्शन है, ठीक, यही हमारा क्या है गॉस फंक्शन g ऑफ fx या g ऑफ fx, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है सेट ए, रेंज क्या है उसका c। गॉस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा सेट ए, रेंज क्या हो जाएगा c, या कोडोमेन क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई गॉस फंक्शन की। अब हम देखते हैं इस फंक्शन में फॉक फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा समझो, यहाँ पर इसमें आपको समझा रहा हूँ फॉक फंक्शन का f ऑफ जी एक्स या f ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये जो g ऑफ x है इसमें आप x की वैल्यू कहाँ से रखोगे, इस सेट b से रखोगे, ठीक है। सेट b के अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो g ऑफ x का क्या है डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 1 रख रहे हो g ऑफ 1, ठीक है, तो f ऑफ g1, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, सेट b g ऑफ x के लिए क्या है डोमेन, और डोमेन से हम क्या लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो 1 इस पे रखा तो g ऑफ 1 आया, और g ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इससे क्या मिलेगा 1 + 1 2, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पर f ऑफ 2, ठीक। और f ऑफ 2, ये 2 की वैल्यू कहाँ रखना है आपको, यहाँ रखना है, ठीक है। तो 2 जब रखूँगा f ऑफ 2 मेरे को क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला 4। अब 1 रखा हूँ मेरे को मिल रहा है 4। क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 रखने में मेरे को 4 मिल रहा है, देखिए 1 रखने में मेरे को 4 नहीं मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट वैलिड।
ये फंक्शन नॉट वैलिड हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड केस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप फॉप फंक्शन का डोमेन और रेंज एंड गॉप फंक्शन का डोमेन और रेंज चेक करो, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाए कि डोमेन और रेंज जो ये हमने यहाँ पे करा है वो असल में हो क्या रहा है वहाँ पर, ठीक है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि फॉप फंक्शन एंड गॉप फंक्शन वैलिड है तो उसकी डोमेन और रेंज क्या है, और इनवैलिड है तो भी आपको बताना उसका डोमेन क्या है। डोमेन तो पता ही चल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए इस फॉप फंक्शन का डोमेन तो हमें पता चल गया सेट बी है, लेकिन रेंज हमें पता ही नहीं चला, रेंज इसका सेट ए है, सेट सी है कि और कोई सेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉट वैलिड केस है, ठीक है। तो हमने चेक करा गॉप फंक्शन, गॉप फंक्शन का डोमेन और रेंज चेक कर लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पर यहीं पे समझा रहा हूँ, ये फिगर सारे चीज़ से अलग है, ठीक है। यहाँ में कोई अपन ने सेट नहीं लिया है, एक्स एफ एक्स जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ से f हटा के यहाँ g रखूँ, मतलब x की वैल्यू उठा के g में रखूँ, ठीक है, और यहाँ में क्या मिलेगा, हमें g ऑफ x मिलेगा, ठीक है। और g ऑफ x को उठा के अगर मैं f में रखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, f ऑफ gx, ठीक है। x की वैल्यू उठा के g में रखा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा सेट b में g ऑफ x, एंड g ऑफ x जब मैं f में रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा fog x, ठीक है। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में fog x में डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, सेट ए से सेट सी, ठीक है। x की वैल्यू उठा के किस में, x की वैल्यू उठा के g में रखें तो आपको क्या मिलेगा g ऑफ x, ठीक। g ऑफ x उठा के आप f में रखें तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ gx, और f ऑफ gx मतलब x की वैल्यू उठाने से डायरेक्ट f ऑफ gx आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू सी, सेट इसका डोमेन हो जाएगा, सेट सी इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, मैं आपको ये फिगर से आपको समझाया हूँ। रूल यही है, f और g है तो आप क्या बोलोगे, गॉप फंक्शन का डोमेन और रेंज a टू c है, ठीक है। अगर यहाँ पे g टू f है तो आपका फॉग फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, a टू c, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम कुछ इसके बेसिस में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल से आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंपोजिशन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट प्लीज़ पॉज करके इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बेसिस में कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपने जो अभी इससे पहले पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन उसका कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, लेट f फंक्शन दिया है, g फंक्शन दिया है, b ऑफ फंक्शन, और यहाँ कुछ डेटा दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, गॉप फंक्शन। थोड़ा इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है, ठीक है, वो g फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप 2 की वैल्यू उठा के फंक्शन में रखोगे, आपको इमेज किस में मिलेगी, इस सेट में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, मान लेते हैं लेट सेट a इज इक्वल टू 2 3 4 5, सेट b है हमारा 3 4 5 9, एंड सेट c हमारा 7 11 15, ठीक है। देखिए जो f फंक्शन है वो सेट a टू सेट b डिफाइन है, एंड g फंक्शन सेट b टू सेट c डिफाइन है। तो गॉप फंक्शन क्या होगा, सेट a टू सेट c होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया हूँ, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है, ठीक है, a b c। इधर से x की वैल्यू उठा के किस में रख रहे हो, f में। आपको यहाँ में क्या वैल्यू मिल रही है, f ऑफ x, और ये f ऑफ x की वैल्यू उठा के आप ये g में रखोगे, आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स। और g ऑफ एफ एक्स ही हमारा क्या होता है, गॉप फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, सेट a टू सेट c होगा, ठीक है। ये हुआ आपको फिगर से समझाया, जो गॉप फंक्शन की डोमेन और रेंज a टू c होगी, मतलब a की वैल्यू उठाओगे आपको डायरेक्ट c सेट में उसकी इमेज मिलेगी, ठीक है। थोड़ा अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। सेट a हमारा क्या है, 2 3 4 5, सेट b हमारा क्या है, 3 4 5 9, एंड सेट c 7 11 15। x की वैल्यू उठा के आप f में रखोगे, ठीक है, आपको इमेज कहाँ मिलेगी, सेट b में। अब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3, 2 की इमेज 3 की इमेज 4 और 5 की इमेज 5, ठीक है। यहाँ तक क्या समझ आया।
अब देखिए G3 की वैल्यू, G3 और G4 की दोनों की इमेज क्या है 7, 3 और 4 की इमेज क्या है 7, ठीक है। एंड G5 और G9 की इमेज क्या है 11, ठीक है। ये हमें फंक्शन डिफाइन है। अब आपको निकालना है गॉफ फंक्शन, मतलब आपको निकालना क्या, G ऑफ Fx 2 3 4 5 सब, ठीक है। G ऑफ F2 सबसे पहले निकालोगे। ये मैं 2 क्यों रखा हूँ, क्योंकि जो f ऑफ x है, ठीक है, इसका जो डोमेन है वो क्या होगा सेट A, और सेट A के अंदर की वैल्यू को हम किस में रखेंगे f ऑफ x में। तो G ऑफ F2 हमें क्या मिलेगा, G ऑफ F2 क्या है G3 है, G ऑफ 3 है, ठीक है। और G3 की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अब यहाँ से रखूँगा G ऑफ F3, ठीक है, G ऑफ F3 की वैल्यू क्या है 4, G ऑफ 4, और G4 की वैल्यू क्या है, G4 की वैल्यू भी क्या है 7 है, ठीक है। और उसके बाद आप रखेंगे G ऑफ F4, ठीक है। ये 4 को उठा के इस फंक्शन में रखा हूँ। G ऑफ F4 हमें क्या डिफाइन है 5, दैट इम्प्लाइज G ऑफ 5, और G5 की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। और G F ऑफ 5, ठीक है, F5 की वैल्यू क्या है 5 है, दैट मीन्स G ऑफ 5, ठीक है। 4 और 5 में सेम इमेज है, 4 और 5 में सेम इमेज है, ठीक है। तो G5 की वैल्यू क्या है 11 है। देखिए अब आपने वैल्यू क्या रखा 2, आपको इमेज क्या मिल रही है 7, 2 रखा, x की वैल्यू जब गॉफ फंक्शन में 2 रखा तो आपको इमेज क्या मिल रही है 7, 3 रखा तो क्या मिल रहा है 7, 4 रखे तो क्या मिल रहा है 11, 5 रखे तो क्या मिल रहा है आपको 11। ये सेट A है, ये सेट C है। सेट A हमारा क्या है 2 3 4 5, सेट C हमारा क्या है 7 11 15। देखिए 2 रखा गॉफ फंक्शन में तो क्या मिल रहा है 7, 3 रखा तो क्या मिल रहा है 7, ठीक, और 4 रखा तो क्या मिल रहा है 11, एंड 5 रखो तो क्या मिल रहा है 11, ठीक है। देखिए ये फंक्शन भी है, ये मेनी वन कंडीशन है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, लेकिन फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी या को डोमेन, ठीक है। 2 की इमेज भी एक है, 3 की इमेज भी एक है, 4 की इमेज भी एक है, 5 की इमेज भी एक है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हुआ, तो गॉफ फंक्शन हमारा निकल गया, ठीक है। बस इतना ही करना था हमें यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 15 हुआ कंप्लीट। अब चेक करते एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या गिवन है, फाइंड गॉफ एंड फॉक फंक्शन इफ फंक्शन f जो है रियल टू रियल नंबर है एंड g फंक्शन रियल टू रियल नंबर डिफाइन है, आर गिवन बाई f ऑफ x हमें गिवन है, g ऑफ x हमें गिवन है, शो दैट गॉफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू फॉक फंक्शन। तो सबसे पहले निकाल लेते गॉफ फंक्शन एंड फॉक फंक्शन, ठीक है। देखिए जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है एंड g फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है। हम सबसे पहले निकालते हैं गॉफ फंक्शन, ठीक है। गॉफ फंक्शन चेक करते हैं, इसका मतलब क्या है g ऑफ f(x), ठीक है। और f ऑफ x हमें क्या डिफाइन है यहाँ पर, f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स, g ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये और ये कंपेयर करो, यहाँ g ऑफ x है, यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ g ऑफ t रहता है, यहाँ क्या आता है 3t स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह क्या है कॉस x, तो यहाँ क्या होगा 3 कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो इस चीज़ को लिख सकते हैं हम 3 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। क्या निकला ये गॉफ f(x), ठीक है। अब चेक करते हैं फॉग x या f ऑफ gx। अब gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, f ऑफ 3x स्क्वायर। देखिए अब f ऑफ x और ये f ऑफ 3x स्क्वायर को कंपेयर करो, x है यहाँ cos x है, यहाँ t होता cos t होता, यहाँ l होता यहाँ cos l होता, ठीक है। अब ये x की जगह क्या आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये x की जगह क्या आएगा cos 3x स्क्वायर, ठीक है, cos 3x स्क्वायर। अब देखिए, अब देख के समझ सकते हो गॉफ फंक्शन और फॉक फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। 3 cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, ठीक है। हेंस फॉक फंक्शन इज नॉट इक्वल टू गॉफ फंक्शन। बस इतना ही हमें करना था इस क्वेश्चन में, यही शो करना था। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं।
स्टूडेंट अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 जो है दिखने में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें दुनिया जहान की सारी चीज़ें लिख दिया है। ठीक है, देखिए कैसे लिखा है। जो फंक्शन है रियल नंबर -7/5 टू रियल नंबर -3/5 डिफाइन है, एंड जी फंक्शन रियल नंबर -3/5 एंड रियल नंबर -7/5 डिफाइन है। उसके बाद इसने सेट ए को रिप्रेजेंट करा है कि रियल नंबर -3/5 है, एंड सेट बी को भी रिप्रेजेंट किया है कि रियल नंबर -7/5 है। ठीक है, एंड फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है। ठीक है, देन फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी। देखिए इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑफ सेट ए, एंड इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, और यहाँ पे बताना है जो सेट ए सेट बी है वो आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को समझो। ये ऐसा क्यों किया है रियल नंबर -7/5? देखिए ये फंक्शन के लिए रियल नंबर -7/5 जो एलिमेंट है ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, और जी फंक्शन के लिए रियल नंबर -3/5 ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब देखिए डोमेन से हम x की वैल्यू रखते हैं और किस में रखते हैं, फंक्शन में। अगर मैं डोमेन से 7/5 अगर इस x में रखता हूँ तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 7/5 रखेंगे यहाँ पर x की जगह, तो 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड। मतलब उस वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। और सिमिलरली 3/5 अगर आप g ऑफ x में रखते हो तो उसमें भी फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे क्या गिवन है, आई ऑफ a इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट a एंड आई ऑफ b इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट b। मतलब क्या है इसका, सेट a सेट b के अंदर सारे एलिमेंट का सेम इमेज मिलेगा, 1 का 1, 2 का 2, 2.5 का 2.5। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉग फंक्शन की, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। देखिए अब x की जगह क्या है यहाँ पर, जी एक्स, तो वहाँ पे भी x की जगह क्या रखूँगा मैं, जी एक्स। 3gx + 4/5 gx - 7। ठीक है, और gx की वैल्यू क्या है, ये इसको रख देते हैं हम यहाँ पर, f ऑफ 7x + 4/5x - 3 इज इक्वल टू, gx की जगह क्या रखोगे आप, ये रखोगे, तो 7x + 4/5x - 3 + 4/5 × 7x + 4/5x - 3 - 7। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 7 3 21, x + 3 4 12 + 5 4 20x - 4 3 12/5x - 3। डिनोमिनेटर बचेगा 7 5 35x + 7 5 4 20 - 7 5 35x - +7 3 21। ठीक है, प्लस 35x - 35x, नीचे क्या बचेगा, 5x - 3, ये कैंसिल, और यहाँ बचेगा +12 - 12 कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर, 21x + 20/41। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 41x/41। ठीक है, 41 से 41 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर, x। अब देखिए, अब x की वैल्यू किससे रखोगे, सेट a से। ठीक है, a से आप x की वैल्यू रखोगे, आपको क्या मिलेगा, वापस a मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को समझो, ये भी रियल नंबर -7/5 है, ये भी रियल नंबर -3/5 है। ये f फंक्शन के लिए, g फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रियल नंबर -3/5 ये हो जाएगा, और रियल नंबर -7/5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप फॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू किससे लोगे, g के डोमेन से लोगे। ठीक है, g का डोमेन क्या है, रियल नंबर -3/5, मतलब ये वाला फिगर हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 3/5 को छोड़ के इस रियल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट आप उस पर रखोगे, इस पे, ठीक है, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2। तो हेंस द फॉग फंक्शन इज आइडेंटिकल। अब चेक करते हैं हम गॉफ फंक्शन, गॉफ फंक्शन g ऑफ f(x). ठीक है, इस चीज़ को लिख सकता हूँ g ऑफ f(x). f(x) हमारा क्या है, 3x + 4, g ऑफ 3x + 4/5x - 7
ठीक है, अब x को उठा के मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है। 7 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3, ठीक है। इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हो तो क्या मिलेगा मेरे को, चेक करते हैं। 7 3 ज़ा 21x प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 4 ज़ा 20x माइनस इंटू प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 होल डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 5 ज़ा 15x माइनस इंटू माइनस प्लस 21 अपॉन 5x माइनस 7। देखिए डिनोमिनेटर 15x माइनस 15x कैंसिल, ये कैंसिल, प्लस 28 माइनस 28 कैंसिल, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पर, 41x अपॉन 41, ये कैंसिल, बचा गया यहाँ पर x। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ में x की वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर से ले लो, सेट b से, आपको वापस से वही चीज़ मिलेगा। तो गॉस फंक्शन भी क्या होगा, आइडेंटिकल, ठीक है। हैंस दिस इम्प्लाइज fog x इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। आई ए क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। एंड गॉस फंक्शन इज इक्वल टू आई बी, ठीक है। ये आई ए के इक्वल है, ये आई बी के इक्वल है। ऐसा क्यों, आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। जो फॉग फंक्शन है उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। यहाँ में x की वैल्यू आप कहाँ से रखोगे, इस g फंक्शन के डोमेन से। और ये जो g फंक्शन का डोमेन है वो क्या है, सेट ए, सेट ए है ना। तो आप फॉग फंक्शन में सेट ए से आप वैल्यू रखोगे और आपको वापस से क्या मिलेगा, वही उसी का इमेज सेम, ठीक है। तो इसलिए लिखा हूँ फॉग x इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ x इज इक्वल टू आई बी। गॉफ x का भी चेक कर लेते हैं, g ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ देखो x के लिए आप कहाँ से लोगे, f का डोमेन से लोगे आप, ठीक है। f फंक्शन का जो डोमेन है ये आपका क्या है, सेट b है, ठीक है। यहाँ देखो सेट b है, तो ये फंक्शन सेट b टू सेट a डिफाइन होगा, ठीक है। b से आप इमेज लोगे तो आइडेंटिकल, गॉफ फंक्शन आइडेंटिकल किसका होगा, ib का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल ऑन सेट a एंड b रेस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या गिवन है, शो दैट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर 1 1, देन गॉफ फंक्शन इज ऑल्सो 1 1, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो फंक्शन है फ्रॉम a टू b बोल रहा है ये 1 1 है, एंड g फंक्शन फ्रॉम b टू c बोल रहा है ये भी 1 1 है। तो आपको बताना है जो गॉफ फंक्शन है फ्रॉम a टू c वो भी 1 1 होगा, ठीक है। ये शो करना है आपको। देखिए इसको मैं फिगर से आपको समझा रहा हूँ। सेट a है, ये सेट b है और ये सेट c है। a से आप फंक्शन में f में रखें, आपको इमेज कहाँ मिलेगी, सेट b में। और कौन सी इमेज मिलेगी, f ऑफ x। और f ऑफ x को उठा के आप किस पे रखें, g में, तो आपको यहाँ पे इमेज क्या मिलेगी सेट c में, g ऑफ f ऑफ x, यही मिलेगा। और अब आपको ये बताना है जो गॉफ फंक्शन है फ्रॉम a टू c, ठीक है, गॉफ x फ्रॉम a टू c ये भी 1 1 होगा। 1 1 की कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट c, ठीक है, यही कंडीशन है। तो हम 1 1 फंक्शन को शो कैसे करते हैं, लेट सपोज g ऑफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, g ऑफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 एज g इज 1 1, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन, ये जो गिवन कंडीशन है g 1 1 है, ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, ठीक है। उसके बाद x1 इज इक्वल टू x2 एज f इज 1 1। और इस कंडीशन के हिसाब से x1 x2 दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, ठीक है। सो सेम वैल्यू में सेम इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम निकाल क्या रहे थे, गॉफ x, हमें मिला क्या,
जो x1 x2 है वो भी क्या है, दो अलग अलग नहीं सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। हेंस द गॉस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इस चीज से इसको समझाता हूँ, ठीक है। जी फंक्शन 1 1 होने की कंडीशन क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होगा सेट सी में, ठीक है। ये जी फंक्शन 1 1 होने की कंडीशन है। एफ फंक्शन 1 1 होने की कंडीशन क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स 1, यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लो 2, ठीक है, और जी ऑफ एफ एक्स 2, ये दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या है, जो 2 है, ठीक है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को, लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ में -2 है, ठीक है, 2 है और -2 है, 2 में इमेज 2 मिल रहा है, -2 में इमेज कुछ और मिल रहा है। हम मान लेते हैं 2 और 2 सेम एलिमेंट है, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, x1 x2 ये दो अलग अलग एलिमेंट है। हम पहले ये लेके चलते हैं, फिर हम ये शो करते हैं कि जो x1 x2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो दोनों एक ही एलिमेंट है, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, वो 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो g फंक्शन 1 होने की कंडीशन क्या है, जो g ऑफ fx1 है और g ऑफ fx2 ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। एज g इज 1 1, हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये जो एलिमेंट है ये दो एलिमेंट नहीं बल्कि एक एलिमेंट है। फिर हम देखते हैं x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन कब होगी, x1 इज इक्वल टू x2, जब हमारा फंक्शन f जो फंक्शन है वो 1 1 हो, ठीक है। हेंस द गॉफ फंक्शन इज 1 1, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब हम एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 19 में क्या गिवन है, शो दैट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर ऑन टू, देन गॉफ फंक्शन फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। बोल क्या रहा है, f जो फंक्शन है वो ऑन टू है एंड g फंक्शन फ्रॉम b टू c वो भी ऑन टू है, तब हमें बताना जो गॉफ फंक्शन है वो भी हमारा ऑन टू है, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ऑन टू होने की कंडीशन, जी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब डोमेन को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। और एफ फंक्शन ऑन टू होने की कंडीशन क्या है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब डोमेन एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। मतलब सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट होना चाहिए, सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट होना चाहिए, और सेट ए का तो कंपलसरी है, क्योंकि वो फंक्शन होने के लिए डोमेन एलिमेंट का सारा एलिमेंट का यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज को डोमेन में होना कंपलसरी है, ठीक है। हमें अब यहाँ पे गॉफ फंक्शन को ऑन टू चेक करना है, मतलब हमें पीछे से चेक करना है, ठीक है। सी से जाएंगे हम ए में, ठीक है। तो हम इस चीज़ को शो करते हैं, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, ठीक है, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, मान लो c के अंदर एक z एलिमेंट है, ठीक है, जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, z बिलोंग्स टू c, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b, जब जब z बिलोंग करेगा c के साथ तब तब y बिलोंग करेगा सेट b के साथ। फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू सेट b सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। थोड़ा समझो, g ऑफ y इज इक्वल टू z मतलब यहाँ से हम वैल्यू उठाओगे, ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, जो y बिलोंग कर रहा है सेट b से, अब y को उठा के g में रखोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, z, ठीक है, यहाँ में क्या मिलेगा, z एक एलिमेंट है, मान लो जो c के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है z। जब जब z बिलोंग करेगा सेट c में तब तब y बिलोंग करेगा सेट b में। हेंस यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, एज g इज ऑन टू, ठीक है, एज g इज ऑन टू फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c एंड देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b एज g इज ऑन टू सच दैट gy इज इक्वल टू z, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला कंडीशन, ठीक है। अब आप आओ f ऑन टू होने का कंडीशन क्या है, फॉर एवरी, ठीक है। अब देखिए y बिलोंग कर रहा है सेट b से, तो हम y से जाएंगे x में, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट a एज f इज ऑन टू सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब समझो, यहाँ से x की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में रखोगे, आपको यहाँ क्या मिलेगा,
वाई। एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब जब वाई बिलोंग करेगा सेट बी से तब तब एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये कंडीशन होगी दैट इम्प्लाइज जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से, g ऑफ y इज इक्वल टू z, ठीक है। g ऑफ y इज इक्वल टू z लिखो, या फिर आप इसको इसी तरीके से लिखो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू z, ठीक है। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। जब जब z बिलोंग कर रहा है, जब जब z बिलोंग करेगा सेट c से तब तब y बिलोंग करेगा सेट b से, क्योंकि g हमारा क्या है, ऑन टू। जब जब y बिलोंग करेगा सेट b से तब तब x बिलोंग करेगा सेट a से, क्योंकि हमारा f क्या है, ऑन टू फंक्शन। हैंस दिस फंक्शन इम्प्लाइज गॉफ फंक्शन फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब x की वैल्यू किससे लोगे, सेट a से लोगे ना, x की वैल्यू सेट a से लोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेट c का एलिमेंट, और सेट c को हम किससे रिप्रेजेंट करें, z से, z बिलोंग कर रहा है सेट c से, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। स्टूडेंट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 एंड 21। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोल रहा है, अगर गॉफ फंक्शन 1 1 है तो क्या ये कंपलसरी है एफ एंड जी को 1 1 होना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या बोल रहा है, गॉफ फंक्शन अगर ऑन टू है तो क्या एफ एंड जी दोनों को ऑन टू होना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को हम विथ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, लेट सपोज फंक्शन है 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डिफाइन है। एंड जी फंक्शन है हमारा 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 डिफाइन है, ठीक है। इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले, मतलब सेट ए से सेट बी एंड सेट बी से सेट सी डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है। सेट ए हमारा 1 2 3 4, सेट बी हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड सेट सी हमारा 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ ज़रूरी क्या है, गॉफ फंक्शन को 1 1 होना, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से फिगर बना रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या एफ एंड जी को कंपलसरी है 1 1 होना, ठीक है। देखिए यहाँ लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू, ये जो x है वो ये x है, ठीक है, मतलब g फंक्शन का जो डोमेन है सेट b, ठीक है, इसका x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 के लिए g ऑफ x इज इक्वल टू x है, और यहाँ g5 इक्वल टू g6 की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है, मान लो, ठीक है, क्योंकि हमारे को ज़रूरी क्या है, गॉफ फंक्शन को 1 1 होना, ठीक है, गॉफ फंक्शन को 1 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब 1 में इमेज 1, 2 में इमेज 2, 3 में इमेज 3, 4 में इमेज 4। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है, एक्स की वैल्यू 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 एंड 4 में 4, ठीक है। और G5 G6 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। अब देखिए एफ फंक्शन तो 1 1 है, जी फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, जी फंक्शन मिनिमम कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है, गॉफ फंक्शन को 1 1 होना। अब देखो गॉफ फंक्शन 1 1 कैसे होगा, जी ऑफ एफ एक्स यही होगा हमारा गॉफ फंक्शन। एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे, सेट ए से रखोगे, ठीक है, जी ऑफ एफ 1, ठीक है, और एफ 1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 1 रखें तो क्या मिलेगा 1, तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ G1। अब देखिए यहाँ क्या बचा G1, और G1 को इससे कंपेयर करो, x की वैल्यू 1 2 3 4 में आपको सेम इमेज मिलेगा, 1 में क्या मिलेगा 1, G ऑफ F2 में क्या मिलेगा G ऑफ 2 में क्या मिलेगा हमें 2 रखे 2 मिला। सिमिलरली G ऑफ F3 में G3 की वैल्यू क्या होगी 3, G ऑफ F4 में G4 की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। और G ऑफ F5 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ जो 5 है वो किससे बिलोंग करने की, सेट ए से, और सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, G एलिमेंट सेट ए टू सेट सी डिफाइन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4,
ठीक है। जो गॉस फंक्शन है वो तो 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 की कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन, ठीक है। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है एंड 4 की इमेज 4 है। 5 6 इसमें बच गया, ठीक है। तो यहाँ बात किसकी चल रही, गॉस फंक्शन को 1 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फिगर से आप समझ सकते हो जो एफ फंक्शन है वो 1 1 है, लेकिन जी फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो यहाँ पर, hence the gov x is 1 1 but it is clearly see that g is not 1 1 फंक्शन। स्टूडेंट अब हम एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में क्या बोल रहा है, अगर गॉस फंक्शन ऑन टू है, क्या ये कंपलसरी है एफ एंड जी दोनों को ऑन टू होना, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सपोज कोई एफ फंक्शन है फ्रॉम 1 2 3 4 टू 1 2 3 4 डिफाइन है, ठीक है। एंड जी फंक्शन है 1 2 3 4 टू 1 2 3 डिफाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ ज़रूरी क्या है, गॉस फंक्शन को ऑन टू होना, ठीक है। और यहाँ कुछ कंडीशन लिख लेता हूँ। F1 में 1 मिल रहा है, F2 में 2 मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। सेट A है, सेट B है, सेट C है। 1 में 1 2 में 2, F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 1 में 1 2 में 2 3 4 में 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, G1 में 1 है, G2 में 2 है एंड G3 G4 में फंक्शन की वैल्यू 3 है, ठीक है। 1 में 1 2 में 2 3 और 4 में 3 है, ठीक है। देखिए मेरे को यहाँ क्या बताना है मेन, कि जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, वो ऑन टू है, जी गॉस फंक्शन ऑन टू है। हमें ये बताना है एफ एंड जी को ज़रूरी है क्या ऑन टू होना, ठीक है। वो कंडीशन की बात करेंगे। ऑन टू की कंडीशन क्या है, गॉस फंक्शन फ्रॉम ए टू सी डिफाइन है, मतलब सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब का यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए उसके डोमेन में, ठीक है। अब देखिए आप इस चीज़ को, गॉस फंक्शन तो ऑन टू दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं G3 और G4 की वैल्यू सेम क्यों रखा हूँ, आपको एक चीज़ फिर से याद करा दूँ। अगर 3 और 4 में मान लो G3 की वैल्यू 3 है, 4 में कुछ नहीं रखा हूँ, तो ठीक है, तो G फंक्शन हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट है सब का यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए को डोमेन में। यहाँ 4 तो बच गया, इस कंडीशन में हमारा G फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और G फंक्शन नहीं होगा तो हम चेक नहीं कर सकते वो ऑन टू है कि नहीं, इसलिए मैं 3 और 4 में सेम इमेज लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ में ये पता चल रहा है जो गॉस फंक्शन है, ठीक है, वो ऑन टू है, जी ऑफ एफ एक्स वो ऑन टू है। एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे आप, इससे उठाओगे, ठीक है। और किस में मिलेगा उसकी वैल्यू, इस पे मिलेगा, क्योंकि हमें ऑन टू चेक करना है। यहाँ के एलिमेंट सारे एग्जॉस्ट होना चाहिए। देखो इधर में 1 2 3 एग्जॉस्ट है, ठीक है, इधर में क्या है 1 2 3 4 एग्जॉस्ट है। और गॉस फंक्शन ऑन टू होने की कंडीशन क्या है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, सब का यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होगा, तो हम क्या बोलेंगे 1 1। एंड ऑन टू की कंडीशन क्या है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट होना चाहिए, मतलब सबका इमेज डोमेन में होना चाहिए, सबका प्री इमेज, ठीक है। देखिए ये ऑन टू है, कैसे हम चेक करेंगे, जो जी ऑफ एफ एक्स के वैल्यू कहाँ से रखोगे आप, इस फंक्शन के डोमेन से, ठीक है। तो जी ऑफ F1, ठीक है, जी ऑफ F1, 1 में क्या मिल रहा है 1, F1 में क्या है 1, तो इसको लिखूंगा G1, ठीक है, G1 लिखूंगा। और G1 में उसकी वैल्यू क्या है, G1 में 1 है, 1 रखा हूँ 1 मिला, ठीक है। जी ऑफ F2 में क्या है 2, तो G2 में क्या है, G2 में क्या है 2 है, 2 रखा 2 मिला। जी ऑफ F3, ठीक है, G3 में क्या मिलेगा हमें 3, ठीक है। देखो F4 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जी ऑफ F4 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, F4 की वैल्यू क्या है 3 है, G3, ठीक है। अब G3 की वैल्यू क्या है 3, तो देखो दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, 4 में भी 3 है, तो इसका मतलब ये है
जो जी फंक्शन का कोडोमेन है वो तो पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी इमेज आपको डोमेन में मिल रहा है, ठीक है। तो गॉफ फंक्शन तो ऑन टू हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एफ फंक्शन ऑन टू है क्या? नहीं है, एफ फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 4 बच जा रहा है, लेकिन जी फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। सो वी से दैट एज गॉफ एक्स इज ऑन टू, so it is not necessarily to say that f and g both onto, ठीक है। गॉफ फंक्शन ऑन टू है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरीली टू से दैट f and g both onto, या इस फिगर से आप बता सकते हो वी सी f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से आप बता सकते हो f इज़ नॉट ऑन टू, और ये स्टेटमेंट किसके लिए है? ये कॉमन स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉमन स्टेटमेंट क्यों? गॉफ फंक्शन अगर ऑन टू है तो क्या f एंड g दोनों ऑन टू होगा? तो उसका स्टेटमेंट है एज गॉफ फंक्शन इज ऑन टू इट इज़ नॉट नेसेसरीली टू से दैट f एंड g बोथ ऑन टू, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों के दोनों ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट, जो एग्जाम्पल नंबर 20 एंड 21 से एक कॉन्क्लूजन निकला है, ठीक है, उस कॉन्क्लूजन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आप इस चीज़ को मार्क करके लिख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्लास 12 में जो आपको आता है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पहली चीज़ ये, इफ़ गॉफ इज़ 1 दैट इम्प्लाइज f इज़ 1 ठीक है। f का 1 होना कंपलसरी है, ठीक है। इफ़ गॉफ इज़ ऑन टू दैट इम्प्लाइज g इज़ ऑन टू, ठीक है। देखिए इन दोनों का कंक्लूजन ये है, अगर गॉफ 1 है तो f का 1 होना कंपलसरी है, ठीक है। और गॉफ फंक्शन ऑन टू है देन g फंक्शन हमारा ऑन टू होना कंपलसरी है, ठीक है। f की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, और यहाँ पे g की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें g 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नेसेसरली, क्या एकदम ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा 2 कंक्लूजन है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से मार्क करके लिख लीजिए। स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।